हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीप टेक स्टार्टअप्स टेकिंग ब्रेव रिस्क, यानी कि जो हमारे डीप टेक स्टार्टअप्स हैं वो बहुत बड़ी रिस्क जो है वो ले रही हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें जो टर्म यूज हुई है डीप टेक का मतलब क्या होता है, इसे कई लोग डीप टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। डीप टेक्नोलॉजी बेसिकली रेफर करती है ऐसी टेक्नोलॉजी को जिसके अंदर हाईटेक इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे ड्रोन हो गए, ड्रोन के अलावा अगर हम बात करें जैसे कि चैट जीपीटी आया था या फिर ओपन एआई जो आया था, वो बेसिकली क्या है, सभी के सभी हमारे डीप टेक्नोलॉजी यानी कि डीप टेक के क्या है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी हुआ क्या था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके स्टार्टअप मोमेंट की वजह से जो हमारे यंग इंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने क्या किया है, भारत के अंदर पिछले दशक यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स बूम है वो किया है, और कहीं ना कहीं हमें भारत के अंदर स्टार्टअप्स बूम देखने को मिला है। तो ये है हमारा आर्टिकल, ये है हमारी न्यूज़ जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा सेशन ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपके कमेंट्स होते हैं, कोई भी सजेशंस होता है, वो आप हमें ज़रूर से बता दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गेन, यानी कि जो हमारा डीप टेक टेक्नोलॉजी है यानी कि डीप टेक्नोलॉजी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस तो ये है कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है जो कि गांव में निवास करती थी या फिर जो सेमी अर्बन थे या फिर सब अर्बन थे, ऐसे एरियाज के अंदर ये जो हमारी डीप टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा फली फूली है, और ये वहाँ के लोगों के लिए इंटरप्रेन्योरशिप का मौका दे रही है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे डाटा जो हैं वो कहते हैं। इसके अंदर कहा क्या गया है, इसके अंदर कहा यह गया है कि जो ये हमारे स्टार्टअप मूवमेंट है वो केवल बड़े यानी कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे सब अर्बन या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये फैले हुए हैं, और वहाँ पर भी लोग इसे इंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो गवर्नमेंट ये कहती है कि उसके द्वारा रिकॉग्नाइज 1 लाख ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हैं, लेकिन उनमें से भी आधे से अधिक ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि हमारे टीयर 2 और टीयर 3 टाइप के जो सिटीज़ होते हैं। जैसे टीयर 1 के अंदर मेट्रो सिटीज़ आती हैं जिसके अंदर हमारा बेंगलुरु आता है, दिल्ली आता है, मुंबई आती है, कोलकाता आती है। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 ऐसे हमारे शहर होते हैं जो कि अभी डेवलप कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी इसका फ़ायदा जो है वो लोगों को देखने को मिला है, और आधे से अधिक जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो इन्हीं शहरों के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस ये होता है कि स्टेप टुवर्ड राइट टू लाइवलीहुड एंड डिग्निटी, यानी कि हमें आजीविका का अवसर मिलेगा और कहीं ना कहीं हम सम्मान के साथ जी पाएंगे। इसका भी अवसर जो है वो कहीं ना कहीं ये हमें दे रहा है। अगर हम बात करें तो इसके वजह से हो क्या रहा है कि जो यूथ है यानी कि जो हमारा यूथ है, युवा है, वो खुद से अपना लक्ष्य जो है वो डिफाइन कर रहा है, और अपने फ्यूचर के लिए वो स्वतंत्रता पूर्वक कोई ना कोई काम जो है वो कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक युवा जो पहले दूसरे पर आश्रित होता था, अब वो दूसरे पे नहीं बल्कि खुद पे आश्रित है, और वो खुद से कुछ करना चाहता है, इसके लिए वो स्वतंत्र हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इन स्टार्टअप के फायदे की, तो ये हमारे 4 पॉइंट के अंदर दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पहला 4 पॉइंट तो हमारा ये होगा कि इससे शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बन रहे हैं, और दूसरा ये लिख सकते हैं कि इसके आजीविका और सेल्फ डिग्निटी का कहीं ना कहीं रोल जो है वो भी निकल के आ रहा है, यानी कि लोग जो है वो खुद का अपने ऊपर एक बोल सकते हो कि विश्वास करके खुद के साथ फ्रीडम के साथ एक अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अबाउट द डीप टेक, यानी कि ये जो हमारी डीप टेक होती है जिसको डीप टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, ये क्या है। तो अभी हमने इसके बारे में बात ही करी थी कि डीप टेक का मतलब क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके लिए हमें हाईटेक इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़े, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही इंजीनियरिंग इनोवेशन की आवश्यकता हो, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डीप टेक्नोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एडवांस मटेरियल भी कुछ होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, रोबोटिक्स होते हैं, ड्रोन होते हैं, फोटेनिक्स होती हैं, और हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग इसके बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर देखे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं डीप टेक टेक्नोलॉजी यानी कि डीप टेक स्टार्टअप्स की इंडिया के अंदर स्टेटस क्या है, तो अगर इंडिया के स्टेटस की बात करी जाए तो करंटली यानी कि इस समय दुनिया के अंदर जो भारत है वो दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा देश है जो कि इस तरीके का इकोसिस्टम लेकर के चलता है। अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर तो 326 इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर क्या है हमारे पास देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इस डीप टेक्नोलॉजी के अंदर तो हमें यह भी पता चला कि भारत के अंदर इसका स्टेटस क्या है। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो कि वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप स्टेटस इन इंडिया के अंदर
तो हमें एक चीज़ और मिलती है कि 14% ऑफ देम, यानी कि ये जो हमारे स्टार्टअप्स हैं ना, दुनिया के जो तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स हैं वो भारत के अंदर हैं। उनमें से भी जो 14% स्टार्टअप्स हैं वो हमारे डीप टेक्नोलॉजी के हैं। तो कहीं ना कहीं डीप टेक जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समयों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब जो इंडिया है, जो डीप टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सक्सेसफुल हो रही है, सफलता प्राप्त कर रही है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें क्या नजर आता है। सबसे पहले तो हमें नजर ये आता है कि जो सरकार है वो क्या कर रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपना इंटरेस्ट जो है वो लेकर के आ रही है। उसने अपने पीएसयू, जिनके जो सरकार के पीएसयूज होते हैं या सरकार के जो लैब होती है ना, उनको कंपनियों को क्या किया है, यूज करने के लिए दिया है। उनको कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के अंदर हेल्प करने के लिए अपने लैब को दिया है, जिसका हमें एग्जांपल देखने को मिलता है आईआईटी मद्रास के अंदर, जिसके अंदर आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क जो है वो 200 से अधिक डीप टेक कंपनियों को दिया गया कि आप यहां पर जाकर के इन्वेस्टमेंट करके, आप यहां पर जाकर के अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करिए। दूसरा हमें क्या मिलता है, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट बेसिकली सी कैंप के माध्यम से भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी वेंचर सेंटर जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं इनको हेल्प कर रहा है, ताकि ये क्या करें, कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप्स को और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएं और भारत के अंदर ऐसे और भी ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्ट करे जाएं। तो कहीं ना कहीं ये था हमारे स्टेटस। और अगर हम बात करते हैं सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो है वो हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से सक्सेस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सरकार जो है वो भी एक अपॉर्चुनिटी देख रही है। उसे भी लग रहा है कि ये एक एवोल्यूशन है और इसके वजह से हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी आएगी, और सरकार इसके अंदर क्या कर रही है, अपने जो पब्लिक लैब है या जो इंस्टीट्यूशंस के पब्लिक लैब है, उनको क्या कर रही है, इनको यूज करने के लिए दे रही है कि आप इसका यूज करिए अपने स्टार्टअप्स को आप बूस्ट करके। अगर हम बात करते हैं रीजन फॉर रिटेइंग रिस्क, अगर हम बात करें कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रही हैं, किस तरीके से मतलब कोई कौन से रीजन होते हैं जिसके वजह से वो क्या कर रही हैं, रिस्क जो है वो ले रही हैं। सबसे पहला तो हमारा रीजन ये होता है, क्योंकि उनको रिस्क लेना पड़ रहा है, वो ये है कि जब भी ऐसी कंपनियां जो कि स्टार्टअप्स की बात करती हैं, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें ना, जो डीप टेक्नोलॉजी होती है, जब भी इसके स्टार्टअप्स की बात करी जाती है, आप किसी भी कंपनी के पास जाइएगा, जैसे मान लो आपको कोई रोबोट बनानी है, तो अगर आप किसी के पास जाते हो हेल्प के लिए, क्योंकि आपको पैसे चाहिए अपने स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए, तो जिस भी कंपनी के पास आप जाएंगे वो कंपनी क्या करेगी, आप पे कम भरोसा करेगी। और जब वो कम भरोसा करती है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि नेगोशिएशन होता है, और नेगोशिएशन की वजह से आपकी जो फंडिंग होती है वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये एक रीज़न है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो डीप टेक्नोलॉजी है ना, जिनकी जो डीप टेक है, वो हमारे भारत के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आप बोल सकते हो, कि उसके अंदर हो क्या रहा है ना, कि ये जो डीप टेक है यानी कि डीप टेक्नोलॉजी है, वो रिस्क ले रही है, क्योंकि इनके ऊपर सर्टेन नहीं है कि ये सफल ही हो जाएंगी। अगर मैं एग्जाम्पल दूं ना, तो जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट था, उसने क्या किया था, चैट जीपीटी को क्या किया था, कहीं ना कहीं फंडिंग करी थी, कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करी थी उसके स्टार्टअप्स के अंदर। तो अभी जो चैट जीपीटी है ना, जब वो फायदे में चल रहा है, जब वो इन्वेंट हो गया, वो अच्छा काम कर रहा है, तो अभी जो है वो पैसे किसको मिल रहे हैं, वो पैसे मिल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को, और उसे फायदा हो रहा है। लेकिन अगर वो फेल हो गया होता, तो जितना पैसा माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया था चैट जीपीटी के ऊपर, वो क्या हो जाता, खत्म हो जाता, वहीं बेकार हो जाता। तो इस तरीके के रिस्क से कंपनियां जो है वो खुद को बचाती हैं, और खुद को बचाते समय जब वो निगोशिएशन करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से स्टार्टअप्स को और भी ज़्यादा फंडिंग नहीं मिल पाती। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को और भी अच्छा करने के लिए। जब हम बात करते हैं डीप टेक इन इंडिया, यानी कि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के अंदर और अच्छी हो, इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं, उनके अंदर सबसे पहला डिसीजन आता है कि नेस्कॉम डीप टेक क्लब। कहने का मतलब क्या है कि जो नेस्कॉम का डीप टेक क्लब है, वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर, और इसका एम बेसिकली ये था कि वो क्या करेगी, ऐसे 1000 जो फॉर्म है उन पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगी जो कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके अंदर बेसिकली हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, मशीन लर्निंग आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग आता है, रोबोटिक्स आती है, ब्लॉकचेन आती है। यानी कि ऐसे हमारे 1000 फॉर्म टोटल डिसाइड करे गए, जिनके ऊपर क्या करना है, हमें प्रभाव करना है, उनको प्रभावित करना है कहीं ना कहीं इस डीप टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये नेस्कॉम डीप टेक क्लब जो था, वो एक हमारी सरकार की इनिशिएटिव थी। इसके अंदर बेसिकली 1000 ऐसे फॉर्म जो थे वो सरकार के द्वारा सेलेक्ट किए गए, जिसके अंदर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल यानी कि मशीन लर्निंग, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन, इस तरीके के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करी गई थी। ये लाया कब गया था, तो ये 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो एक इनिशिएटिव लेकर के आती है जिसका नाम होता है अटल इनोवेशन मिशन।
इस अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत, अच्छा इस मिशन की अगर मैं खासियत बताऊं तो इसके अंतर्गत किया क्या गया था कि जो नीति आयोग है उसने इसको सबसे पहले तो लॉन्च किया था। तो पूछ लेगा कि अटल इनोवेशन मिशन किसका है, तो ये हमारे नीति आयोग का है। और इसके अंदर बेसिकली प्रमोट सरकार को ये करना था कि लोग जो है वो इनोवेशन की तरफ आए, इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, यानी कि जो हमारा इंडिया हो उसके जो यूथ हो ना वो केवल जॉब के पीछे ना पड़े हो बल्कि वो जॉब क्रिएटर हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को पूरा करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM जो है वो लॉन्च किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस फेस बाय द डीप स्टार्टअप्स, यानी कि जो भी हमारे डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करी जाती हैं। अब ये जो हमारे चैलेंजेस है ना ये हमारे अगेंस्ट पॉइंट के अंदर भी आप लिख सकते हो। सबसे पहला तो आता है लैक ऑफ फंडिंग, तो कहीं ना कहीं आप इसके अगेंस्ट पॉइंट के अंदर ये लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, ज्यादा फंडिंग की डिमांड करता है, यानी कि इसको पैसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अगेंस्ट पॉइंट होता है कि सरकार के पास इतने पैसे नहीं है और ये पैसे बहुत ज्यादा लगाता है और श्योरिटी है नहीं कि ये सफल ही हो जाए, तो ये हमारा एक अगेंस्ट पॉइंट होता है डीप टेक के खिलाफ। तो सबसे पहले तो लैक ऑफ फंडिंग की बात करते हैं, तो लेस देन 20% ऑफ स्टार्टअप रिसीव फाइनेंसिंग। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टार्टअप्स खुले हैं उन सभी स्टार्टअप्स के अंदर मात्र 20% ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको फाइनेंसिंग मिलती है, जिनको पैसे मिलते हैं उनके काम करने के लिए, उनके रिसर्च करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट फंड आर अंडर यूटिलाइज्ड एंड डोमेस्टिक कैपिटल इज लैकिंग फॉर सच स्टार्टअप्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट के फंड है ना वो अंडर यूटिलाइज होते हैं और जो हमारा डोमेस्टिक कैपिटल है यानी कि जो हमारे पास पैसे होते हैं मूल रूप से वो इतने ज्यादा सफिशिएंट है नहीं कि वो स्टार्टअप को क्या करे, बूस्ट करे। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्टार्टअप इसके वजह से देखने को मिलता है, चाहे हम बात करें फंडिंग की या फिर हम बात करते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी की। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं अगर हम बात करते हैं डीप टेक्नोलॉजी के अंदर। तो दूसरी हमें क्या होती है चैलेंजेस, वो निकल के आता है कि लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल। ये भी हमारा अगेंस्ट पॉइंट हो सकता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो रिक्वायर्ड स्किल है ना उसकी कमी है। इसके वजह से भी हम डीप टेक को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं। टैलेंट एंड मार्केट एक्सेस, रिसर्च गाइडेंस, इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीप टेक, कस्टमर एक्वाइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ टैलेंट एज फॉर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय देम। कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे जनता है, जो हमारे लोग हैं या फिर जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा मार्केट है इसकी हमें पहुंच नहीं है, इसका हमें एक्सेस नहीं है। अगर हम बात करते हैं हमें रिसर्च की कोई गाइडेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर उतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम बात करते हैं तो हम डीप टेक को उतने अच्छे तरीके से भी समझ नहीं पाए हैं। हमारा जो कस्टमर है वो उतना ज़्यादा परिचित नहीं है अभी इन सभी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं ये हमारा दूसरा चैलेंज होता है जो कि हमें देखने को मिलता है जब भी हम बात करते हैं डीप टेक की। ये हमारा अगेंस्ट पॉइंट भी हो सकता है अगर हम इसके अगेंस्ट पॉइंट के अंदर बात करें तो। अब हम बात करते हैं सजेशन की। सजेशन हमारा क्या हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर, बेसिकली हम सजेस्ट कर सकते हैं एडेक्वेट फंडिंग को, यानी कि सरकार क्या करे, पर्याप्त मात्रा में जो है वो फंडिंग करे। नॉट ओनली गवर्नमेंट, जो कि हमारे प्राइवेट कंपनी है जैसे अडानी अंबानी की कंपनी हो गई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी के ऊपर अपनी फंडिंग करी और जो चैट जीपीटी था जब वो फायदे में जा रहा है यानी कि जब वो सक्सेसफुल हो गया तो उसे काफी ज्यादा पैसे रिटर्न में मिल रहे हैं। तो ऐसी जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो भी क्या कर सकती है, एडोकेट फंडिंग कर सकती है। तो ये हमारे पास एक रास्ता हो सकता है कि हमें क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल जो है वो डीप टेक स्टार्टअप्स को देना होगा ताकि वो अच्छे से अच्छा इनोवेशन जो है वो कर सके। इसके लिए जो हमारा सिडबी है, सिडबी ने भी जो अपने एग्जिस्टिंग फंड जो है उसको भी और अधिक करने की बात करी है गवर्नमेंट ने, और हो सकता है कि गवर्नमेंट के कहे जाने पर ये जो सिडबी का फंड है वो और भी ज्यादा उनके लिए खुल जाए या फिर उनको और भी ज्यादा दिया जाए। इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर आनी चाहिए और कहीं ना कहीं डीप टेक के जो स्टार्टअप्स हैं उनको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा हमारा क्या होता है, पाथ अहेड के अंदर हम देख सकते हैं कि इनेबलिंग मास प्रोक्योरमेंट ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर यूज करना है ना तो बोलते हैं ना कि मेक इन इंडिया गुड्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि इंडिया का पैसा इंडिया के लोगों के पास जाएगा और फिर वो सारा पैसा इन सारे स्टार्टअप्स के अंदर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिजिनसली यानी कि जो देश में बनी चीजें हैं ना, जो देश में बनी टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसका क्या करते हैं कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उनको अगर यूज करते हैं तो इसके वजह से होगा क्या कि जो भी हमारे रिसर्चर हैं या फिर जो भी हमारे स्टार्टअप्स के ओनर हैं उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो वो जो बना रहे हैं ना लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज अगर किसी ने इन्वेंट करी है, किसी ने कुछ बनाया है, अगर हम क्या करते हैं उस चीज को कहीं ना कहीं यूज करते हैं तो इससे उनको मोटिवेशन भी होगा और वो आगे चल करके उसे
और भी चीज़ें ऐसी बनाने की कोशिश करेंगे जो कि वो बना चुके हैं। तो कहीं न कहीं इससे होता क्या है कि उन्हें सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। तो हमें अपने ही देश के बने हुए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा दूसरा रास्ता हो सकता है या फिर दूसरा सजेशन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन फॉर द स्टार्टअप्स इंडिया 2.0 की, तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखो, कंक्लूजन के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो स्टार्टअप इंडिया 2.0 है ना, वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है एनर्जीज ऑफ द इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड द बिल्डिंग इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द पब्लिक कैपेबिलिटीज। कहने का मतलब क्या है कि जो स्टार्टअप इंडिया 2.0 है वो यह दर्शाता है कि हमारे भारत के अंदर जो युवा इंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि जो युवा ऐसे हैं जो कि इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है या फिर वो हमारे इंडिया को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हम सपोर्ट करेंगे। उनके सपोर्ट करने की वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ होगी। इसके वजह से हमारा जॉब क्रिएशन होगा और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगी और हमारी जो नेशनल कैपेबिलिटीज है वो भी कहीं ना कहीं हम पूरी कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, निवेश करते हैं, इसके अंदर ध्यान देते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें बात करी कि डीप टेक्नोलॉजी होती क्या है, डीप टेक्नोलॉजी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंजेस ये फेस करती है, कौन कौन से रीज़न है जो कि इसको चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि इसके महत्व क्या है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल जो कि हमने डिस्कस किया। मिलते हैं किसी नए आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद।